देखा ही नहीं आज तक भी कादिर को, बेचारे को। लोगों को कोई उससे बेचारा आप कह रहे हैं, लेकिन पुलिस उसको कह रही है कि वो हिस्ट्री शीटर है। तो सुनो, जब हमें उसका इलामी कुछ नहीं है तो मैं क्या बताऊं तुम्हें। वो एक सुना, उनके माँ बाप जो है वो मांग रहे हैं वो कैमरों की चिप, वो चिप मिल जानी चाहिए। किसके माँ बाप? मरने वाले के। कांस्टेबल सौरभ देशवाल। जी, माहौल तो नहीं जैसा पहले था। ना वैसे पहले सब बेहतर है। वक्त का हाकिम मरा है, उसका रंज उठा रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसका बदल मिलना चाहिए बस। फिर भय तो बढ़ेगी ना। और जब भय बढ़ेगी तो आदमी क्या करेगा? अपना घर बार छोड़ेगा। मेरे गेट में बताओ कौन सा क्राइम कर रखा है हमने? हमारे गेट तोड़ रखा है। आपके घर का? हाँ, हमारे घर का। चलो हाँ, दिखाता हूँ अभी बिल्कुल एग्जाम्पल। कादिर, जिसकी उम्र अभी महज 20 से 25 साल की उम्र है उसकी, इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर है वो, उसमें कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। 24 साल की उसकी उम्र है, 24 ही उसमें मुकदमे है। बिल्कुल राइट बात है आपकी, आपको आपने बताया आपकी। इसके कुछ तो रीज़न है ना। और यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है अड्डा जहाँ कादिर का घर है। कादिर वहाँ क्या कर रहा है हमें क्या पता। हम यहाँ रह रहे हैं, कादिर वहाँ रह रहा है। घटना के 9वें दिन आज नाहल गांव में हालात बहुत सामान्य से दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग अभी तक बाहर थे वो अब अपने घरों पर आकर अपना अपना जो उनका दैनिक कार्य होता है उस कार्य को करने में लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि अभी 4 दिन बाद ईद का एक बड़ा त्यौहार भी आने वाला है। उसको लेकर भी जो योगी सरकार के आदेश आए हैं उनका भी पूरे प्रदेश में पालन कराने के लिए सरकार का कड़ा निर्देश है। और अब इस गांव में हालात सामान्य जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार लोग अपने घरों में वापसी कर रहे हैं। और नाहल में जो पहले दबिश पुलिस की थी वो अभी भी जारी है, लेकिन अब वैसा माहौल नहीं है कि लोग यहाँ से जाएं या पलायन करें। अब हालात बहुत सामान्य है और लोग अपने कामों पर लौट रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे। आपसे बात कर सकते हैं चाचा? चाचा आपसे बात कर सकते हैं? चाचा आपसे बात कर सकते हैं? अच्छा आप बताओ, अब हालात सामान्य हैं, अब लोग वापस आ रहे हैं? वापस आ आप बताइए क्या क्या नाम है आपका? आप इनके पीछे आ जाओ यार थोड़ा। मेरा नाम अजहर कुरैशी है। अच्छा, ये कुरैशियों का मोहल्ला है? जी, मोहल्ला कुरैशियान। मोहल्ला कुरैशियान। कुरैशी भाई ये बताओ, अब हालात सामान्य हैं यहाँ? हाँ, हालात सामान्य है। 2-3 दिन से हालात सामान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 दिन से पहले से ठीक है माहौल अब। काफ़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग वापसी कर रहे हैं अपने। जी वापसी आ रहे हैं। जो लोग अपने अभी भी गांव से बाहर हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या संदेश उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि वापसी आए? संदेश ये है कि अपने गांव वापस आ जाएं और त्यौहार मनाएं अपने ईद का। कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे, एक अपराधी ने पूरे गांव को बदनाम किया और पूरे गांव की ऐसी स्थिति कर दी, क्या कहना चाहेंगे उस कादिर के बारे में? बस यही है, देखो अपराध है, उसे छोड़ देना चाहिए जैसा भी है, लेकिन गाँव के कादिर को छोड़ देना चाहिए। कादिर को छोड़ देना नहीं, अपराध को छोड़ देना चाहिए कादिर को। जी, इसकी वजह से पूरे गांव को इतने प्रॉब्लम हुई है। देखो आप हालात कितने ख़राब हो गए हैं और अभी भी लोग बाहर हैं, लेकिन 2-3 दिन से हालात सामान्य हैं। कुछ लोग वापस आ चुके हैं और सभी से ग्रामवासियों से मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आ जाएं सब। अब हालात सामान्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लोग गए क्यों थे यहाँ से? घर छोड़ के गए क्यों थे यहाँ से लोग? गए के थे थोड़े से जो बेगुनाह लोग हैं, बेकसूर लोग थे। पुलिस ने रात को उनको उठा लिया। बेकसूर लोग भी इसमें फंसे हैं। देखो 2-4 हमारे यहाँ मोहल्ला कुरैशियान से कुछ लोग लड़के उठे हैं जो बेगुनाह निर्दोष हैं, जो बेवजह उठे हैं इस केस में। अब ये आम गांव के सीधे साधे लोग हैं, अफवाह फैली है कि पुलिस उठा रही है तो जाहिर सी बात है सीधे से अपनी जान बचाने के लिए गाँव से फरार हो गए। अच्छा, जिन लोगों को यहाँ से पुलिस ने उठाया, क्या उन पर कोई उनको वापस भेज दिया? पुलिस ने छोड़ दिया कि नहीं अभी? नहीं, उन पर कुछ पे केस लग गया है, कुछ तो जेल में ही है। अच्छा, हाँ, उसमें 4-5 लड़के निर्दोष है। देखो जो उन पर कुछ वापसी भी कर दी होंगी। जो 151 में है, हाँ, उनके कुछों की जमानत होगी और कुछ रह रहे हैं अभी। जी, कादिर के साथ में क्या होना चाहिए, कादिर जैसे अपराधी के साथ? देखो कादिर को तो देखो जो प्रशासन चाहेगा वो करेगा। देखो हम इसमें क्या कह सकते हैं कादिर को, जो प्रशासन चाहे वो। जी। और स्थानीय लोग जो हैं, जो मौके वारदात पे जो ये घटना हुई है वहाँ सुनने में ये आया है, देखो कि जो कादिर है उसे जो ले गए हैं, तो जो अपराध हुआ है ना इसकी छानबीन विस्तार से होनी चाहिए। कि इसमें कुछ सुनने में ये आया है कि जो गोली जो लगी है ना वो पुलिस की लगी है, ये बता रहे हैं जो स्थानीय लोगों से सुना है मैंने ऐसा। तो मैं तो ये कहता हूँ, देखो इंसाफ से ही कानून जो है वो इन सभी के लिए इंसाफ है और इंसाफ से ही होने चाहिए जो भी बात हो। देखो कहना ही चाहता हूँ मैं, इसकी जो बैंक में है या सरकारी स्कूल है उसमें कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, उसकी चेकिंग होनी चाहिए। इसमें कोई बेगुनाह लोग नहीं फंसने चाहिए। वैसे कादिर का स्वभाव, हाव भाव कैसा था यहाँ गांव के लिए?
देखो गांव में तो उसने कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करी कभी ऐसी कुछ इस तरीके की, कोई यहाँ पे वो नहीं है। बाहर से ही उसके हमने सुना था, देखो दूसरे मोहल्ला का है, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन सुना था कि बाहर से ही वो उल्टे सीधे काम करता है, लेकिन गांव में कभी किसी को परेशानी नहीं हुई उससे। कभी परेशानी नहीं? जी नहीं हुई जी। तो अभी बकरा ईद भी आने वाली है और गांव में अब से पहले ऐसा माहौल था कि अफरा तफरी का, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, ताला लग गया, उनके पशु भी भूखे रहे 3 से 4 दिन। तो अब जैसे बकरा ईद आई है, इतने बड़े त्यौहार पर कुछ आपको लगता है कि इस घटना ने ईद की थोड़ी मिठास को फीकी कर दिया? जी बिल्कुल मिठास फीकी हुई है, कुछ अभी कुछ तैयारी नहीं है ईद की, कुछ भी गाँव में ही लोग नहीं है, सीधी सी बात है, बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा, तो ये बताओ, जैसे अभी यहाँ इतने सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये लोग ये यहाँ पे रहेंगे या शाम को 7 या 8 बजे फिर चले जाएंगे? नहीं यहीं पे रहेंगे, अब कोई ऐसी बात नहीं है, हालात सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हालात सामान्य? जी जी, अब कोई ऐसी परेशानी नहीं है। सीएम योगी यहाँ के सीएम हैं, क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या दरख्वास्त? बस दरख्वास्त यही है कि देखो इंसाफ हो, इसमें बेगुनाह निर्दोष लोग हैं, इसमें कोई भी बेगुनाह नहीं फंसे, छानबीन से जो भी है ये हो जाना चाहिए। जो यहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं सबूतों के साथ, देखो कानून तो सबूत ही मांगता है, तो सबूत हैं, वहाँ सुना है कि कैमरे लगे हुए हैं, उन पर छानबीन होनी चाहिए, इस पर कोई निर्दोष लोग नहीं फंसने चाहिए। जी जी जी। आप बताइए भाई, क्या लगता है आपको, आज 9 दिन बीत गए, हालात कैसे हैं अब गाँव में? आज तो रौनक है काफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। अच्छा, लोगों में इतना भय कैसे आया कि लोग अपना गांव छोड़ गए, घर छोड़ गए? भाई भय तो आएगा ना, जब किसी चीज़ के पीछे आप पड़ोगे ना, आप ये देखोगे कि ये निर्दोष है या ये किसने क्राइम करा है। भाई क्राइम हुआ है यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे, तुम पूरे गांव में राउंड लगा रहे हो, तो फिर भय तो बढ़ेगी ना। और जब भय बढ़ेगी तो आदमी क्या करेगा, अपना घर बार छोड़ेगा, घर बार ही छोड़ेगा ना। कि राउंड तो मारती है पुलिस, रात को भी गश्त कर। राउंड मारना एक अलग चीज़ है, किसी के घर पर तोड़ना, सपोज करो किसी का गेट तोड़ना। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरे गेट में बताओ कौन सा क्राइम कर रखा है हमने, हमारे गेट तोड़ रखा है। आपके घर का? हाँ हमारे घर का, चलो हाँ दिखाता हूँ अभी बिल्कुल एग्जांपल। क्या मतलब गेट तोड़ने का, दिखाता हूँ चलो मैं आपको। दरवाज़ा तोड़ फोड़ किए? हाँ मतलब डंडे बजाने का क्या मतलब यार हमारे गेट में, किस रीज़न पे? क्राइम जिसने करा है साले को फांसी दो, तख्ते पे लटकाओ, 10 दफ़े लगाओ फांसी उसे, हमें क्या दिक्कत उससे? भाई जो क्राइम कर रहा है वो तो सज़ा पाएगा ही, और जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर किस बात की सज़ा? क्या कहेंगे कादिर, जिसकी उम्र अभी महज 20 से 25 साल की उम्र है उसकी, इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर है वो, उसमें कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, 24 साल की उसकी उम्र है, 24 ही उस पर मुकदमे हैं। बिल्कुल राइट बात है आपकी, आपने बताया आपकी कि कादिर हिस्ट्री शीटर है। पुलिस की रिपोर्ट बता रहा हूँ, क्राइम इतना आखिरकार 20 साल की उम्र में इतना बड़ा क्राइम कैसे करने लगा? वो कैसे करने लगा इतना बड़ा क्राइम? क्या पुलिस यहाँ रहती नहीं क्या? सपोज करो अगर मैं यहाँ पे इनका जिम्मेदार हूँ तो ये कैसे करने क्राइम मेरे होते हुए? फिर इसके कुछ तो रीज़न है ना। और यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है अड्डा जहाँ कादिर का घर है। कादिर वहाँ क्या कर रहा है हमें क्या पता, हम यहाँ रह रहे हैं, कादिर वहाँ रह रहा है। फिर आपने घर क्यों छोड़ा? कौन बोलता है घर छोड़ा हमने? अच्छा, आप यहीं पे थे, घर पे थे? और क्या, हम कहाँ जाएंगे? मतलब आप जब अंदर थे तभी पुलिस ने आपका दरवाजा तोड़ा? हम रहते हैं बाहर, हमारा काम है बाहर का। अच्छा, डेली आना डेली जाना? नहीं, महीने में आ गए, 10 दिन में आ गए, 15 दिन में आ गए, ऐसे। हमारी वालदा, हमारी अम्मी यानी कि हमारी सिस्टर ये थी घर पे। अभी भी छोटा भाई हमारा बाहर है, कानपुर है, कल आएगा। किसी की अरेस्टिंग हुई घर में से या नहीं? क्यों होएगी, किस वजह पे? नहीं, अभी एक भाई बता रहे थे ना कि यहाँ से भी कई होगी गिरफ्तारी। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो निर्दोष गए हैं, जिन्होंने आज तक किसी का एक थप्पड़ नहीं मारा, वे जेल काटिए यार इस मसले में। सपोज करो यार कोई आदमी निकलता हुआ जा रहा है, अगर ऊपर से कोई झांक ले तो उसको उठा के ले जाओगे क्या? आप बताओ। तो ऐसे भी हुआ है? मतलब ऐसा भी हुआ नहीं, हुआ है, पक्का हुआ है ऐसा। अब क्या कहना है आपका? ईद का त्योहार आने वाला है, इतनी बड़ी घटना गांव में हुई, लेकिन रौनक आप गांव में ऐसी दिखाई नहीं दे रही जैसे पहली थी इस गांव में। ऐसी रौनक नहीं है ना, वो अभी तक आएगी। त्योहार पे हर किसी के अंदर एक डर है, भय है, पता नहीं ईद पे क्या हो जाए। आदमी कुर्बानी भी करेगा, सब कुछ करेगा, अब पता नहीं करेंगे ना भी करेंगे। जहाँ लोग 50% करने वाले थे अब वहाँ 10% ही करेंगे, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाएगा। अच्छा, हाँ मतलब भय का माहौल अभी भी लोगों के अंदर बिल्कुल है भाई साहब, है बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं, उन पर भरोसा है कि जो भी होगा इस मामले में पूरा निष्पक्ष जांच होगा? मेरा कहने का मतलब ये है
जितने भी यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं पूरी जांच करी जाए इसकी, और जो भी दोषी हैं कड़ी से कड़ी सजा दो, कोई अफसोस नहीं है। चाहे कादिर हो या कोई उससे बड़ा कोई भी हो इसमें, भाई क्राइम करा तो सजा तो मिलनी है ना। पुलिस वाला भी एक मनुष्य होता है और पुलिस वाले की जान ले लेना गांव की बदनामी भी होती है। भाई साहब इस घटना से इस गांव की इतनी बदनामी हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तक के लोगों के कारोबार तक पे भी फर्क पड़ा है। भाई जाहिर सी बात है, जो अच्छाई के लिए जाना जाता था आज एक घटना की वजह से वो गांव एक छापे में छप गया। हाँ बिल्कुल, भाई जाहिर सी बात है हर किसी की नज़र में आ रहा है अब तो। और जो हुआ इसका हमें बहुत बेहद अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा ये बताओ, जो लोग अभी भी आपके गांव के से बाहर हैं, गांव के लोग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे उन गांव वालों को कि वापसी कर जाएं गांव में? देखो जाहिर सी बात है भैया, जो बेकसूर हैं वे लोग वापसी अपने घर में रहे, आके शांति से रहें और इसमें पूरा इस केस में सहयोग करें, पुलिस की सहायता करें। जहाँ से जो सबूत मिलता हो कुछ उनको गए समझाए, भाई देखो पूरी हेल्प करें। ऐसी बात नहीं है, गाँव प्रशासन के साथ है, बल्कि प्रशासन भी ऐसा ही खड़ा रहे। ऐसा ना हो कि कभी उसको पकड़ा उसको पकड़ा, ये गलत है। योगी सरकार का एक गाइडलाइन आई है कि जो प्रतिबंधित पशु होगा उसकी कुर्बानी ईद पे नहीं होगी और खुले में नमाज नहीं होगी सड़क। इसका रीज़न क्या है? खुले में नमाज नहीं होगी, सड़क पे होती कब है नमाज? होती है ना, कई मरतबा देखा कि ईद में जब भीड़ ज़्यादा होती है, मस्जिदें भर जाती हैं तो लोग सड़क पर आते हैं। तो ये सरकार का एक मिनट, ईद पे सवाल ना पूछूं यार, ईद आ रही है। अरे हाँ भैया, किस दोबारा से बोलो, क्या क्या क्वेश्चन चाहते हो? देखो सरकार की गाइडलाइन आई है, आज गाइडलाइन आई है। एक तो प्रतिबंधित पशु यानी कि जिसको काटने से रोक है, एक उस पे रोक है, और दूसरा खुले में नमाज पे रोक है। देखो ऐसा है, नमाज की तो ये बात है, ईद का त्यौहार साल में एक बार आता है। अगर बाई चांस अगर भीड़ हो भी गई कितनी देर के लिए? 10 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा तो नहीं लगता वक्त। तो इसमें तो ऐसा कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब गाइडलाइन सरकार है, अगर कोई बना रही है तो उसकी मान्यता की जाएगी, और कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। गाइडलाइंस का पालन किया, हाँ पालन किया जा रहा है। अब से पहले रोडों पे नमाज पढ़ लेते थे, आज की डेट में बताओ कौन कहाँ पढ़ रहा है नमाज? बहुत कम है ना, सड़क पे बहुत कम होगी ना। तो इसका पालन ही तो कर रहे हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे गांव वालों को, मुल्क वालों को? गांव वालों को ये पैगाम देना चाहूँगा, पूरे देश को भी, कि शांति से रहें और त्यौहार भी मनाएं, शांति से रहो और रहने दो। ये पैगाम है मेरा आपके चैनल के माध्यम से। ना किसी को परेशान करो, ना खुद हो, प्यार से रहो, प्यार से रहो, बस। जी भाई साहब, जो सौरभ भाई जो शहीद हुए हैं उनका मुझे बहुत खेद है, उनके लिए दिल में बहुत हमदर्दी है, क्योंकि एक माँ का बेटा शहीद हुआ है और मैं चाहता हूँ कि उन हाँ जी वो बहन का भाई भी चला जी 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 हमें उसका बहुत गम है और उनके माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। देखो केस की छानबीन हो सही तरीके से, बिल्कुल इसमें जो इन्वॉल्व है, जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए, और जो गांव के जो बेकसूर लोग हैं उनको भी छोड़ा जाए। इसमें जो जिसने अपराध किया है उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन आपको जब आप एक बात बताइए, गिरफ्तारी गांव में से हुई, बेकसूर आप किस आधार पे कह सकते हैं कि वो आदमी बेकसूर है? किसको हम बेकसूर बता रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि जो कुछ बेकसूर लोग अंदर हैं, बेकसूर देखो, जो हमारे यहाँ मोहल्ले से 4-5 लड़के हैं, उन पर कोई केस नहीं है तो बेकसूर तो ही है। पुलिस ने उठाया रात को उनको, तो बेकसूर तो ही है। उन पर कोई अब से पहले कोई केस वगैरह नहीं है, तो बेकसूर ही तो है सर वे। तो बस पुलिस ने जो उठाए हैं ना लोग, वो आसपास में जो लोकेशन जो ट्रेस कर रहे थे, जो उसकी लोकेशन के दायरे में आए, उनको लिया है पुलिस ने। नहीं, पुलिस तो देखो मेरी बात सुनिए, पुलिस ने यहाँ पे सभी के घरों में छानबीन की है। उनको जो हाथ लग रहा था उसी को उठा के डाल रहे थे। मैं मौजूद अपने घर में मौजूद था उस वक्त, मेरे खुद गेट खुलवाए थे, लेकिन हाँ जी, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। बड़े मियाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? ईद का त्यौहार आने वाला है, गांव में अब जो सन्नाटा था, हालांकि अब सामान्य हो रहे हैं हालात, लोग वापसी कर रहे हैं, आप भी हैं, यहाँ 4 दिन पहले आदमी नहीं थे, क्या कहना चाहेंगे पूरी घटना? वक्त का हाकिम मरा है, उसका रंज उठा रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उसका बदल मिलना चाहिए बस। इनका कहने का मतलब है जो शहीद हुए हैं उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके घर वालों को, और कायदे के बिल्कुल कानून के तहत में कोई भी दोषी हो सज़ा उसको बराबर प्रॉपर मिलनी चाहिए, जो सज़ा होती है, ताकि क्राइम करने की सोचने की तो बहुत दूर की बात है, दिमाग में भी ना आए। हाँ, दिमाग में भी ना आए। क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा त्यौहार आने वाला है, ईद का त्यौहार, और ऐसा माहौल गांव में, सब ठीक है? अमन होना चाहिए ना गांव में। अभी अमन का माहौल तो है, मैं आज देख रहा हूँ, आज तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी चहल पहल है गाँव में, वरना 2-3 दिन पहले ऐसी नहीं थी, आप लोग भी नहीं थे यहाँ पे। ना हम तो गए नहीं यहाँ से। अच्छा,
मुझे कुछ आज यहाँ ज़्यादा भीड़ है, मैं एक दिन हो रहा था यहाँ भीड़ नहीं थी। हाँ हो सकता है तुम्हें लग रही हो, लेकिन अभी आदमी बहुत कम है। असल में घरों में से बाहर कम निकल अभी आदमी कम है। हाँ जी। ऐसा माहौल कब है, क्यों बना कि 50,000 की आबादी वाला इतना बड़ा गांव और ये ऐसे लोग चले गए यहाँ से? इज्जतदार आदमी हो निकल गए यहाँ से, क्या हमारी बेइज्जती ना हो? आज समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ मैं? जो इज्जतदार लोग हो समझ निकल गए, चलो कैसी जान बच जावे हमारी। यूँ कादिर से कभी आपकी दुआ सलाम हमने मुलाकात? तो देखा ही नहीं आज तक भी कादिर को, बेचारे को आज तक भी नहीं देखा, अब भी नहीं देखा। इधर के लोगों को कोई उससे बेचारा आप कह रहे हैं, लेकिन पुलिस उसको कह रही है कि वो हिस्ट्री शीटर है, भैया, उस पे इनकी भाषा ऐसी है भैया। उस पे कई सारे मुकदमे हैं। मुझे तो पुलिस का मैं सवाल कर रहा हूँ यार। मेरी बात तो सुनो, जब हमें उसका इलामी कुछ नहीं है तो मैं क्या बताऊं तुम्हें? वो 1 किलोमीटर से दूरी से है हमसे, अड्डे पर रहता है वो, हम यहाँ बीच गांव में रहे हैं। जब हमने कभी देखा ही ना उसे तो मैं क्या बताऊं तुम्हें? तो योगी जी से क्या कहना चाहेंगे अगर इस मामले में तफ्तीश हो, जांच हो, जैसे ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए? योगी जी सीएम भाई मैंने सुना उनके माँ बाप जो है वो मांग रहे हैं वो कैमरों की चिप, वो चिप मिल जानी चाहिए किसके माँ बाप? मरने वाले के। कांस्टेबल सौरभ देशवाल जी तो उसी चिप के आधार पर तो पुलिस कह रही है कि हमने गिरफ्तारी की है। बस हमें तो आगे का पता ना जी। पुलिस तो ऐसा ही बता रही है, जो हमने भी पुलिस से पूछताछ की वो उसका ऐसा ही कहना है कि उसी कैमरे के आधार पर हम लोगों से अरेस्टिंग कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। चलिए ईद की शुभकामनाएं देंगे देश भर में। हाँ, पूरे देशवासी को ईद की शुभकामनाएं देंगे। आप बड़े आदमी हो, एक बार बोलो। कैसे? ईद की शुभकामनाएं दो पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को। पूरे देश, मेरी तरफ से पूरे देश को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। ऐसा बोल दो ना। कुछ कहेंगे भैया? भैया बता दिए। ये चाचा आप बताओ क्या नाम है आपका? बीड़ी बाद में। मैं नौशेर हूँ जी। नौशेर हाँ जी बताओ। क्या कहना चाहेंगे? अब हालात बढ़िया हैं गांव में? तो अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया है, वो तो सही है। अब ऐसा माहौल तो नहीं जैसा पहले था? ना वैसे पहले से बेहतर है, सही है। पहले ईद का त्योहार आने वाला है, क्या कहेंगे ईद के त्योहार पे ऐसा कांड गांव में? शांति से होगा, अपने त्यौहार अपने शांति से मनाया जा, बढ़िया मनाया जा।